राधे राधे भक्तों। क्या सच में कोई ऐसा एकादशी का व्रत है जिसे करने से साल भर की सारी एकादशियों का फल मिल जाता है? क्या सच में बिना पानी पिए व्रत करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है? तो आइए आज एक ऐसे व्रत के बारे में हम जानते हैं जिसे करने से सच में पापों से मुक्ति मिल जाती है। उस व्रत को हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। सन 2026 में जून में निर्जला एकादशी पड़ रही है। अब प्रश्न ये है कि 24 जून को एकादशी है या 25 को? तो मैं आपको बता दूं कि 24 जून को शाम में 6:12 से एकादशी तिथि की शुरुआत मानी जा रही है और जो समाप्ति होगी 25 जून को शाम में 8:19 पे। तो जो उदया तिथि में व्रत रखते हैं वो दिन गुरुवार 25 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारण 26 जून को किया जाएगा सुबह। तो आइए मैं इससे जुड़ी कुछ रोचक कहानियां और रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करूंगी। आइए बने रहिए मेरे साथ। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी व्रतों में से एक माना जाता है। निर्जल का अर्थ ही होता है बिना जल के। इस दिन जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो अन्न और जल को ग्रहण नहीं करते। पूरे दिन अन्न जल के बिना वो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति साल भर अगर एक भी एकादशी का व्रत उसने ना किया हो, लेकिन सिर्फ एक ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत वो कर ले, तो उसे साल भर की सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। इससे जुड़ी हुई एक बहुत प्रसिद्ध कथा है महाभारत काल की। महाभारत काल में पांडवों में जो भाई थे भीमसेन को निर्जला एकादशी का व्रत रहने की बहुत इच्छा थी। सारे भाई उनके, सारा परिवार उनका निर्जला का व्रत रखता था, लेकिन वो नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती थी। उन्होंने व्यास जी महाराज से पूछा कि व्यास जी महाराज मैं कैसे एकादशी का फल प्राप्त करूं? तो व्यास जी महाराज ने भीमसेन को बताया कि अगर साल भर में किसी एकादशी का व्रत आप नहीं कर पाते तो आपको ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनको साल भर की सारी एकादशियों का फल मिल गया और तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, आत्म संयम और श्रद्धा की परीक्षा है। इस दिन व्रत करने से आपके पापों से आपको मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आप भी इस व्रत को कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए, उनका नाम लीजिए, भजन कीजिए और बिना जल और अन्न ग्रहण किए आप इस व्रत को कीजिए। एक सबसे जरूरी चीज जो हर बार कही जाती है ये कि चावल अगर जो व्रत रखते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी, चावल को किसी भी रूप में आप इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि एकादशी के दिन अक्षत भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। जो एकादशी का व्रत नहीं भी करते वो भी चावल ना खाएं। दूसरे दिन द्वादशी के दिन आप अपने व्रत का पारण कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी अगर कोई बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है, बीमार हैं या बच्चे हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। निराहार होकर बिना जल के आप व्रत ना करें, इससे भगवान को आप प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। भक्ति मन से होती है, शरीर को कष्ट देकर नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी किसी भी रूप में अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल अर्थ विराम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मुझे कमेंट में बताइए
कि क्या आप इस बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं? राधे राधे।